फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है, जिसका नाम है लाइटनिंग। तो फ्रेंड, लाइटनिंग में जो चैप्टर 15 जो है हमारी साइंस का, उसमें है। तो उसमें मैंने वीडियो बनाई थी, तब भी कुछ लोगों को लाइटनिंग नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए आज मैं लाइटनिंग और उसके पीछे की साइंस बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लाइटिंग को समझने के पहले आप ये तो जानते ही हैं कि प्लस और माइनस चार्जेस जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस जो रहते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे माइनस और माइनस है, तो ये दोनों क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो इसलिए लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, लाइटनिंग की हम कहानी शुरू करते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि दोनों जब मीट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसको स्पार्क भी कहते हैं। कभी कभी वो स्मॉल स्केल पे होता है, कभी लार्ज स्केल पर होता है। तो लाइटनिंग जो है वो एक लार्ज स्केल वाला केस है। तो फ्रेंड, जब भी बारिश रहती है, तो बिना बारिश के तो लाइटनिंग बहुत रेयर केसेस में होती है, इसीलिए सबसे पहले हम बारिश की बात करेंगे। तो फ्रेंड, जब भी बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तब रेन में जो एयर करंट्स जो रहते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है, जैसे आप जानते हैं, वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। तो इसीलिए कि जो फ्रेंड, जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है अपर लेयर में, वो क्लाउड्स के अपर लेयर में पहुंच जाता है, और लोअर लेयर्स में नेगेटिव चार्जेस पहुंच जाते हैं। और ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्लाउड की लोअर लेयर में नेगेटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स, जब ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, और टाइम के साथ और बहुत सारी रेनफॉल हो जाती है, तब लाइटनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सरकमस्टांसेस में जब ये सब चीज़ें होने लगती है, तो जैसे आप जानते हैं कि एयर जो है वो वैसे तो एक इंसुलेटर है, पुअर कंडक्टर है हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन ऐसे स्पेशल कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि अब वो कंडक्टर जैसे काम करने लगती है, और अपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रति रेजिस्टेंस खो देती है। तो फिर जब एयर कंडक्ट करने लगेगी, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मीट करेंगे, और इनसे क्या होगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, जिसको थंडर भी कहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पर मीटिंग कहीं भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, मतलब क्लाउड्स में ही हो सकती है, और लैंड पर भी हो सकती है। लैंड पर ये कभी कभी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे इंटरेक्शन की वजह से ये लाइटनिंग होती है। अब मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा एक। यहाँ पर देखिए, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, अपर लेयर है, और ये है लोअर लेयर। और यहाँ ये क्या है, ग्राउंड है, इसको हम जी से डिनोट कर लेते हैं। तो जब एयर करंट ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गए हैं। तो यहाँ पर एयर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज जब मीट करेंगे, तो तब रिजल्ट आएगा लाइट के रूप में, जिसको लाइटनिंग भी कहते हैं। तो अब फ्रेंड्स, लाइटनिंग से जुड़ा एक और टॉपिक रहता है, लाइटनिंग कंडक्टर्स। तो जैसे फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कुछ कंडक्टर्स वो होते हैं जो लाइट को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा किया जाता है कि मतलब जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ऊपर से एक तो वायर जोड़ दिया गया है, अपनी छत से और ग्राउंड तक एक वायर जोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वायर मेटालिक रॉड का बना होता है। तो फ्रेंड्स, अब मेटालिक रॉड में ये होगा कि मान लीजिए लाइट पड़ी, तो ये जो वायर के थ्रू वो लाइट जो है वो वायर से नीचे चली जाएगी, और वो बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसीलिए इसको लाइटनिंग कंडक्टर्स भी कहते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट पाथ मिल रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं,
और आपको ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की अच्छी वीडियोस चाहिए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विद अभिनव। थैंक यू।